अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। अब तो ये ड्रामा इतना अच्छा हो चुका कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड का वाकई शिद्दत से इंतजार रहता है, क्योंकि अब वक्त है सुल्तान के जवाल का। सुल्तान को लगता था कि वही किसी का आइडियल हो सकता है, असरा तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो वो हर रोज किसी नई लड़की के साथ घूमता फिरता नजर आता है और समझता है कि असरा में इतने गट्स ही नहीं कि कोई और इसे पसंद कर सके। वो तो असरा ने सुल्तान से रिक्वेस्ट की तो सुल्तान ने मजबूरन उससे शादी की, वरना भला कौन अपनाता असरा को। अब यहाँ पर सुल्तान की हैरत तब गुम होती है जब उसे मालूम पड़ा कि असरा को चाहने वाला भी कोई था, जिसने असरा की खुशी की खातिर उसे छोड़ दिया। अब यहाँ पर सुल्तान तो बहुत हैरान है कि आखिर वो शख्स कौन है, क्योंकि उसने सिर्फ मशल से ही इसरार का नाम सुना था। लेकिन फिर असरा की भाभी और भाई उसे इनवाइट करते हैं किसी पार्टी के लिए। अब यहाँ पर आई असरा तो मालूम पड़ा ये पार्टी तो इसरार की है। यहाँ पर आई तो हैरानगी से कहने लगी, ये पार्टी आपकी है? तो इसरार भी कहने लगा, हाँ जी, मुझे प्रोजेक्ट मिला है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी खुशी में मैंने ये पार्टी अरेंज की। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पर देखकर। अब ये सुल्तान तो बस असरा और इसरार को इतना पुरतकल्लुफ़ होते देखता रहा और आखिरकार पूछ ही लिया, आपका नाम क्या है? तो इसरार भी अपना नाम बता देता है, जिसके बाद तो सुल्तान और भी इंसिक्योर हो गया, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया कि जो शख्स असरा को पसंद करता है वो तो सुल्तान से ज़्यादा अमीर है और सुल्तान से ज़्यादा काबिल भी। अब ये चीज़ सुल्तान को भला इस पार्टी में कैसे टिकने देगी। सुल्तान तो बहुत जल्द इस पार्टी से वापस जाने की करेगा और असरा फिर सुल्तान के साथ ही वापस जाएगी। लेकिन सुल्तान इतनी आसानी से सब कुछ नहीं भूलेगा। वो असरा से बातों ही बातों में सब कुछ पूछना चाहेगा कि आखिर ये असरार कौन है और उसे कहाँ पर मिला, उसकी मुलाकात कैसे हुई और ये बात पसंदीदगी तक कैसे पहुँची। इसलिए तो अगले दिन वो असरा को लेकर रेस्टोरेंट जाता है। दोनों बैठे थे तभी पूछ लेता है, अच्छा ये तो बताओ कि मैं तो तुम्हारा आइडियल था, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी तुम्हें भी पसंद किया हो, जिसकी आइडियल तुम भी रही हो? तो असरा मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ ऐसा इंसान था। अब सुल्तान परेशान हो गया, कौन था? तो असरा सभी कुछ बता देती है। एक इंसान था जो कि मेरे घर में रिश्ता लेकर आया था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं आपको पसंद करती थी, इसीलिए उसे इनकार कर दिया। तो जाते जाते उसने ये कहा था कि मैं उसकी आइडियल हूँ, वो मुझे अपनाना चाहता है, लेकिन आपकी चाहत में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कि मैंने उसे ठुकरा दिया। अब सुल्तान पूछने लगा, तो कौन था वो इंसान, क्या मैं कभी उससे मिला हूँ? तो असरा बता देती है, हाँ ना, कल ही तो आप मिले थे, इसरार है वो। तो सुल्तान और ज़्यादा इंसिक्योर हो जाता है कि असरा ने तो कुछ नहीं छुपाया। उसे तो लगा था कि असरा उससे कुछ छुपाएगी, उससे डरेगी, सहमेगी, उसे कुछ भी हकीकत बताना नहीं चाहेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। असरा ने सब कुछ सच सच सुल्तान को बता दिया, जो कि सुल्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब असरा और इसरार का अचानक ही टकराव हुआ करेगा, जो कि बार बार होगा, और इसरार असरा से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा और असरा पछताएगी कि आखिर उसने क्यों इसरार को छोड़ा और सुल्तान को अपनाया। ये सब कुछ सुल्तान के लिए काफ़ी अजियतनाक होगा, क्योंकि असरा का रवैया सुल्तान से पहले ही काफ़ी चेंज था। इसरार से मुलाकात के बाद और भी चेंज हो जाएगा, जो कि सुल्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा और हमें ये सब कुछ देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा।